हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्टिंग। अब फ्रेंड्स देखो, कॉलिंग तो हर कोई करता है, चाहे देखो चाहे बीपीओ में बैठा हुआ वाला पर्सन है वो कॉलिंग कर रहा है, या किसी भी डिपार्टमेंट में बैठकर वो कॉलिंग का अगर उसका काम है तो कॉलिंग कोई भी कर सकता है। लेकिन बीइंग अ रिक्रूटर, चाहे आप एचआर टेक्निकल रिक्रूटर हो या नॉन टेक्निकल रिक्रूटर होने पर अगर आपको कॉलिंग करनी है तो वो नॉर्मल कॉलिंग नहीं होती है, दैट इज द एक्सपर्ट कॉलिंग। हमें जो कॉलिंग करनी होती है वो एक एक्सपर्ट कॉलिंग करनी होती है। तो इस वीडियो में हम वही पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट कॉलिंग है वो क्या होती है, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी पॉइंट फॉर कॉलिंग, अगर हम कॉल कर रहे हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट का हमें अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड थर्ड जो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद कैंडिडेट से हम किस तरीके से बात है वो स्टार्ट करें, किस तरीके से उससे बात करेंगे हम। फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे टिप्स टू फाइंड आउट द जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट। आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स की पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन है वो चल रही है, तो हम सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन चल रहा है। अगर हम किसी कैंडिडेट से कॉल पर बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि लाइक सामने वाला पर्सन जो है वो बैठ के वो खुद ही बात जो जॉब देख रहे हैं वो खुद ही बैठा हुआ है कैंडिडेट, या उसने अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया। और जो भी उसने अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन किया हुआ है क्या वो उसको आता भी है या बस वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो कैंडिडेट की जेन्युइननेस का पता लगाना, ये भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं उसकी जेन्युइननेस का। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एंड द कॉन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट से हम है वो किस तरीके से कॉन्वर्सेशन बाद में खत्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। जब हमने सारी डिटेल ले ली तो वाइंड अप करने का क्या स्टेप रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। नोट्स के साथ विद एग्जांपल के साथ है वो नोट्स को बनाया हुआ है मैंने। तो बिना डिले करे आगे हम मूव करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल एआर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है वो वीडियो मिलती रहे। मेरे चैनल पर सारी वीडियोस है आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है वो मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे मूव करते हैं बिना डिले करे। फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट आर द मैंडेटरी पॉइंट टू कीप इन माइंड बिफोर द कॉलिंग। अगर हम कॉलिंग करने जा रहे हैं हम, तो हमें कौन कौन से मैंडेटरी पॉइंट हमने अपने ध्यान में है वो रखने हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, पहले हमें क्या होता है, जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, नौकरी पोर्टल पर सर्च बनानी है। सर्च बनाने के बाद रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करनी है कि, और स्क्रीनिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कॉलिंग, कैंडिडेट को कॉल करना। तो जब आप कॉल कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं हमें। पहला है क्वाइट प्लेस, जहां पर भी बैठकर हम कॉलिंग कर रहे हैं वो थोड़ी शांति वाली जगह होनी चाहिए। आसपास इतना शोर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्या है, यूज द ईयरफोन, हमें ईयरफोन का है वो यूज करना है, ताकि अच्छे तरीके से हमें आगे वाले पर्सन की बात है वो सुनाई दे और उसको हमारी बात है वो अच्छे से समझ आ पाए। जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट मिल जाती है कि ऐसे कैंडिडेट ढूंढने होते हैं जिनका एक्सपीरियंस रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे 8 to 12 ईयर वाले कैंडिडेट, अगर हम ऐसी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस रेंज 8 to 12 ईयर्स है, तो वो सीनियर लेवल की प्रोफाइल है और हमारा इतना एक्सपीरियंस है नहीं। मान लो हमारा एक्सपीरियंस 2 साल है या 3 साल है, लेकिन हमारे में फिर भी बात करने का जो, अब कॉलिंग तो करनी है तो बात करने में कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है वो कंफर्टेबल हो जाए। कॉन्फिडेंस इतना भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बात कह रही हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि बात करते टाइम पर कैंडिडेट हमसे है वो कंफर्टेबल हो जाए, आराम से है वो बात कर सके, हमारी बातों को वो समझ सके और हम उसको अपनी बात है वो समझा सके। तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ठीक होना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट आता है वो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट। हम जिस भी जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कैंडिडेट को कॉल करेंगे, पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। जब हमें अच्छे से समझ आएगा फ्रेंड्स, तभी ही हम आगे वाले पर्सन को है वो समझा पाएंगे कि हमारी कौन सी जॉब रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन के लिए जॉब ओपनिंग है XYZ कंपनी में।
तो ये 4 पॉइंट का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। शांति वाली जगह होनी चाहिए, ईयरफोन का यूज करो, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट की। आगे स्लाइड में हम मूव करते हैं। हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, हम किस तरीके से कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करेंगे कैंडिडेट से। तो पहला जो हम है वो बात करेंगे कैंडिडेट से। पहले हम पूछेंगे कि हम इज देयर अभिषेक या एम आई स्पीकिंग विद अभिषेक, क्या मेरी जो बात हो रही है वो अभिषेक से ही बात हो रही है। अगर कैंडिडेट बोलता है कि यस दिस इज अभिषेक, तो सेकंड पॉइंट में हमें जो बतानी है बात की दिस साइड कोमल कॉलिंग यू रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, सो आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। ज्यादा कोई बात आगे नहीं करनी है, बस यही लाइन हम पूछेंगे। अपना नाम बताना है और कैंडिडेट को पर्पस बताना है कि किस रिगार्डिंग मैं कॉल कर रही हूँ। तो जैसे मैंने इधर लिख दिया कि मेरा नाम कोमल है, मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग है वो कॉल कर रही हूँ। और उससे आगे पूछ लिया मैंने क्या आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो। अगर कैंडिडेट फ्रेंड मना कर देता है कि नहीं मैं जॉब चेंज नहीं देख रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उससे डायरेक्टली कॉल कट करने की बजाय आप उससे रेफरेंसेस का है वो पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट में रेफरेंसेस का बड़ा ही मैटर है। ज्यादातर क्या होते हैं कि जो पोजीशन है वो रेफरेंसेस से भी है वो क्लोज हो जाती है। तो इसीलिए हम उससे कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जॉब ओपनिंग देख रहा है तो आप उसको है वो बता देना, या उसका आप मेरे को नंबर शेयर कर दो या मेरा नंबर उसको शेयर कर दो। उस टाइम पर अगर कैंडिडेट अग्री हो जाता है तो हम कैंडिडेट को डिटेल है वो बता देंगे कि इस कंपनी में ओपनिंग है, इस लोकेशन के लिए ओपनिंग है, और एक्सपीरियंस रेंज जो भी डिटेल आगे वाला पर्सन पूछेगा और जो भी मैंडेटरी पॉइंट होंगे जो अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, वो हम कैंडिडेट को है वो बता सकते हैं। अगर कैंडिडेट बोलता है कि हाँ मैं खुद देख रहा हूँ, यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो हम उस कैंडिडेट से आगे बातचीत है वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरीके से अब हम बात है वो स्टार्ट कर देंगे जब कैंडिडेट बोलता है कि हाँ मैं जॉब चेंज देख रहा हूँ। तो हमारी जो कॉलिंग स्क्रिप्ट, एक्सपर्ट कॉलिंग स्क्रिप्ट की शुरुआत फिर हो जाएगी पॉइंट नंबर 1 से कि वी हैव ओपनिंग, हमें कैंडिडेट को बताना है वी हैव ओपनिंग इन अ कैपजेमिनी कंपनी फॉर नोएडा लोकेशन एंड इट इज अ डायरेक्ट पेरोल विद द कैपजेमिनी। फ्रेंड्स देखो, अगर कोई भी कैंडिडेट बोलता है कि मैं जॉब चेंज देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो ये 3 चीज है वो जरूर पूछेगा कि कौन सी कंपनी में ओपनिंग है, क्या लोकेशन है, और अगर वो एमएनसी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, तो वो जरूर पूछेगा कि ये डायरेक्ट पेरोल है या कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। तो हमें 3 चीज है वो ऑलरेडी कैंडिडेट को बता देनी है कि क्या कि ओपनिंग जो है वो XYZ कंपनी में है। कंपनी का नाम आपको जहां भी ओपनिंग है बता देना। तो मैंने तो लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि कैपजेमिनी कंपनी में ओपनिंग है, नोएडा लोकेशन के लिए है, और ये डायरेक्ट पेरोल है कैपजेमिनी कंपनी के साथ। अब हम उससे दोबारा से सेकंड पॉइंट पूछेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी। हमने मैंडेटरी उनको 3 पॉइंट है वो बता दिए हैं कि इस कंपनी में जॉब ओपनिंग है नोएडा लोकेशन के लिए और डायरेक्ट पेरोल। हमने कैंडिडेट से पूछा कि अब बताओ आप इंटरेस्टेड हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर कैंडिडेट बोलता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, हमने फिर उससे आगे थर्ड पॉइंट पे अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। कुड यू प्लीज गिव मी अ लिटिल ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। हमने कैंडिडेट से पूछना है कि क्या आप मेरे को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो अपना लिटिल ब्रीफ में कितना ब्रीफ दे रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, अगर उन्हें बोला जाए कि आप थोड़ा सा लिटिल ब्रीफ दे दोगे तो वो अपने ब्रीफ में 2 मिनट का टाइम ले जाते हैं, 3 मिनट का टाइम ले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 30 सेकेंड में अपना लिटिल ब्रीफ खत्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है वेदर, मतलब चाहे जो भी हो। हमें फ्रेंड जब वो उसका आंसर दे रहा होगा इसका, तो हमें ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में है वो ध्यान में रखने हैं और करने हैं। पहला क्या है कि वी हैव टू लिसन द केयरफुली। वो जो भी अपने ब्रीफ में बता रहा है, ये डिपेंड करता है, वो मान लो ब्रीफ में ही सारी कहानी खत्म कर दे कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस इतना है, रेलिवेंट इतना है, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना पैकेज उठा रहा हूँ, इतना ले रहा हूँ और इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो आधे पॉइंट तो उसने ही कवर कर दिए लिटिल ब्रीफ में। तो इसीलिए फ्रेंड्स वो जो भी बोल रहा है उसको हमने ध्यान से सुनना है। और ध्यान से देखो, सुनोगे नहीं अगर फिर आप बाद में वही बात है उससे आप दोबारा पूछ रहे हो, तो वो इरिटेशन होती है बार बार एक ही बात को पूछना, है ना। तो इसीलिए हमें जो भी वो बोल रहा है बड़े ध्यान से सुनना है
और मेक अ नोट साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ हमें क्या करना है, नोट बना लेना है। चाहे वो आप एक्सेल शीट में साइड बाय साइड नोट करते रहो उसको सुन के, या फिर एक नोटबुक में है वो नोट कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक्सेल शीट में आप मैंडेटरी पॉइंट वो जो भी बता रहा है वो लिखते जाओ। वैसे ये आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमने ध्यान रखना है कि रिस्पोंड, कैंडिडेट जो भी बता रहा है हमने उसका रिस्पोंड देना है बाय सेइंग यस या ओके। तो इस तरीके से कैंडिडेट को भी पता लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सामने वाला बंदा सुन भी रहा है या नहीं। ये एक लिसनिंग स्किल का, ये टू वे कॉन्वर्सेशन का फ्रेंड्स ये एक पॉइंट होता है कि जब कोई सामने वाला बंदा बात कर रहा है तो हमें उसको आगे से आंसर भी देना पड़ता है, ऐसे बोल के कि यस या ओके, अच्छा ओके ठीक है, इस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। लास्ट जो पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि ऑल्सो फोकस ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब फ्रेंड, हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें बोला गया है कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब वो अपना लिटिल ब्रीफ दे रहे हैं तो हम उस टाइम पर हम सुन सकते हैं अच्छे से कि वो कैंडिडेट किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, हम वो जज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं उस पर। तो आई होप फ्रेंड यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारे पॉइंट, कि पहले हमने कैंडिडेट को ये वाली लाइन बतानी है कि कौन सी कंपनी में ओपनिंग है, लोकेशन और डायरेक्ट पेरोल है या नहीं। फिर आपने उससे लिटिल ब्रीफ मांगना है। अब फ्रेंड लिटिल ब्रीफ में जो चीजें उसने कवर कर दी दैट इज ओके। अब जो चीजें रह गई हैं वो हम बताते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो चीज रह गई है अब हमें वो कैंडिडेट से क्या करनी है, पूछनी है। अब फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट हैं जो हमने क्या करने हैं, मैंडेटरी है, जो हमें एक बीइंग अ रिक्रूटर हमें मेंशन करने होते हैं, अपने एक्सेल शीट में मेंटेन करने होते हैं आगे क्लाइंट को भेजने के लिए। जब हम क्लाइंट को सीवी भेज रहे हैं कैंडिडेट का बात करने के बाद, तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स मैंने मेंशन करी है जो जो एक बीइंग अ रिक्रूटर हर एक क्लाइंट मांगता है कि आप कोई रिज्यूमे दे रहे हो तो मेरे को ये वाली डिटेल भी आप मेंशन करके दो। तो उसने लिटिल ब्रीफ में जितना बता दिया, मान लो लिटिल ब्रीफ में उसने टोटली और अपना रेलिवेंट ईयर एक्सपीरियंस बता दिया, तो आप उससे दोबारा मत पूछो, जो चीजें रह गई हैं वो आप उससे यहाँ पर है वो कंफर्म कर लो। तो मैं आपको सारी पॉइंट फ्रेंड बता देती हूँ, आगे आप देख लेना कि लिटिल ब्रीफ में वो अपना कितना कुछ है वो बता देता है। पहले हम कैंडिडेट से पूछ लेंगे फिर कि आपने लिटिल ब्रीफ दे दिया, अब हम पूछेंगे कि ठीक है आपका टोटल और रेलिवेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो कितना है। फिर हम सेकंड पॉइंट में हम पूछेंगे कि आपकी जो प्राइमरी स्किल्स है, आपकी प्राइमरी स्किल्स क्या है और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आप क्या हैंडल कर रहे हो करंट कंपनी में। ठीक है फ्रेंड, अब देखो उसने अपने क्या है रिज्यूमे में बहुत सारी स्किल्स है वो मेंशन कर दी है। मान लो वो एक मेन फ्रेम वाली प्रोफाइल, मेन फ्रेम वाला पर्सन है सामने, और मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी है फ्रेंड। तो मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी पे उसने बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है कि मैंने मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी में कोबोल, आईएमएस, जेसीएल ये सारी चीजें कवर कर रखी है। तो हमने उससे प्राइमरी उसकी स्किल पूछनी है, आपकी प्राइमरी स्किल क्या है। उसने लिखा हुआ है मेरे को जावा भी आता है, मेरे को पाइथन भी आता है। तो हमने उसकी प्राइमरी स्किल पूछनी है कि आप अपनी प्राइमरी स्किल बताओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो जो आप करंटली हैंडल कर रहे हो अपनी करंट कंपनी में, क्या प्रोजेक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। उसके बाद में हम फ्रेंड उससे पूछेंगे कि आपकी करंट सीटीसी क्या है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी करंट लोकेशन क्या है, आर यू ओपन फॉर द रीलोकेशन आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन। फ्रेंड जैसे हमने हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा हमने, मैंने लिखा था एग्जाम्पल के तौर पर कि कैपजेमिनाई में ओपनिंग है नोएडा लोकेशन में। अब मान लो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन चल रही है तो सारे क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कैंडिडेट की जो अभी करंट लोकेशन है वो है बैंगलोर। तो अब हम कैंडिडेट से पूछेंगे कि ठीक है आप बैंगलोर लोकेशन में हो तो इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद आप नोएडा लोकेशन इजीली है वो रिलोकेट कर जाओगे या नहीं, या ओपन हो या नहीं। इस तरीके से हम कंफर्म कर लेंगे। फिर हम कैंडिडेट का नोटिस पीरियड पूछेंगे कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, 3 मंथ, 2 मंथ। और अगर कैंडिडेट बोलता है कि मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ तो हम उससे ये पूछ सकते हैं कि ठीक है फिर आप मतलब आपके पास कोई ऑफर है या नहीं है, आस्क अबाउट द मैक्सिमम ऑफर होल्डिंग इन द हैंड।
अगर कैंडिडेट बोलता है कि मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, तो हम उससे ये भी पूछ लेंगे कि ठीक है आपके पास कोई ऑफर है, मतलब मैक्सिमम ऑफर। ज्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप आईटी रिक्रूटमेंट में हो तो आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट नोटिस सर्व करते हैं तो वो 3-4 ऑफर है वो उनके पास होते ही होते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग। तो हम उससे क्या पूछेंगे कि आप ये बताओ कि आपके पास मैक्सिमम ऑफर है वो कितने अमाउंट का है। मैक्सिमम ऑफर हम पूछ लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड, अगर कैंडिडेट हमारे बजट से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, कि हमें जो जॉब रिक्वायरमेंट दी हुई है अपने मेरे क्लाइंट ने, वो उसका हमें क्या होता है एक बजट है वो दे देते हैं कि मान लो एंगुलर डेवलपर की एक रिक्वायरमेंट है, उस पर मेरे को बोला है कि 18 लाख का क्या है हमारा बजट है, 18 लाख के अंदर ही हमें क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए। तो हमारा बजट, एक बाउंड्री दे दी बजट की। तो हमने कैंडिडेट, हम अगर कैंडिडेट ने बोला कि मेरा तो ऑफर ही मतलब 15 लाख का मैं ऑलरेडी ऑफर होल्ड कर रहा हूँ और या उससे ज्यादा का कर रहा हूँ, हाँ अगर हमारे कैंडिडेट बजट से बाहर जा रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम उससे है वो नेगोशिएशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप नेगोशिएबल हो, आप मतलब नेगोशिएट कर लोगे। कुछ कैंडिडेट होते हैं, कई बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो नेगोशिएट नहीं कर सकता। अगर वो कर सकते हैं तो वो हाँ बोल देंगे, नहीं कर सकते वो मना कर देंगे। ये फ्रेंड पूछना, नेगोशिएशन तो एक पार्ट होता है एचआर का। तो हम ये भी पूछ सकते हैं उससे, ताकि आगे कई इंटरव्यू क्लियर करने के बाद पता लगे बजट की वजह से है वो रिजेक्ट हो गया। उससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कैंडिडेट का भी होगा। तो आई होप फ्रेंड ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये कुछ पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैंडिडेट अपने लिटिल ब्रीफ में ही बता देते हैं जो सारी चीजें, उनको हम नहीं पूछेंगे दोबारा। जो चीजें रह जाती हैं वो हम यहाँ से आप देख लेना कि ये चीजें उसने नहीं बताई है, या क्लाइंट ने अगर कुछ और मांगा हुआ है कि आप कैंडिडेट से ये भी पूछो कि आपके एक्सपीरियंस में गैप है या नहीं, एजुकेशन में गैप है या नहीं, तो आप वो भी उससे है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो कंफर्म कर सकते हो कैंडिडेट से। तो फ्रेंड्स, क्या हमें कैंडिडेट से एटलीस्ट देखो 5 मिनट तो बात करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, कैंडिडेट को समझ सके, उसकी जेन्युइननेस का पता लगा सकते। अब देखो कैंडिडेट अगर फेक होएगा, फेक मतलब कोई और कैंडिडेट बात कर रहा है लेकिन जॉब किसी और को चाहिए, उसने हमारी बात किसी और से, हम मतलब उस कैंडिडेट बड़े चालाक होते हैं कई बार। तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बोल देते हैं आप प्लीज मेरे बिहाफ पर है वो बात कर लो, ताकि एचआर मेरी आगे प्रोफाइल को है वो प्रोसेस कर दे। अब देखो, जो अगर फेक कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर ही अटक जाएगा। जैसे मैंने उससे पूछ ली, इतने सारे क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगी तो वो कैंडिडेट या तो ज्यादा ही एक्सपर्ट होएगा, तभी वो आंसर है वो दे पाएगा, उसकी जेन्युइननेस का ही हमें पता लग जाएगा। बातें करते टाइम वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है, उसे नहीं पता कि उसकी करंट सीटीसी कितना है, हम उससे घुमा सकते हैं कि अच्छा आपकी करंट सीटीसी इतनी है तो आपका वेरिएबल पार्ट कितना है और उसमें फिक्स पार्ट है वो कितना है। तो इस तरीके से जब हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम कैंडिडेट की कहीं ना कहीं उनकी जेन्युइननेस का पता लगा लेते हैं, और हम कैंडिडेट का पता लगा लेते हैं कि ये सच में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कई कैंडिडेट अपनी डिटेल दे देते हैं, प्रोसेस करवा देंगे आगे प्रोफाइल, लेकिन फिर वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होते हैं। तो हम फ्रेंड कॉलिंग पर ही उसे जज कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है या नहीं है। वो कैसे करेंगे जज, उनके कॉन्फिडेंस से, उनके बात करने के तरीके से भी हमें पता लग जाता है। तो इसीलिए कॉलिंग करते टाइम फ्रेंड अपने सारे सेंस ऑफ पावर को अच्छे से यूज करेंगे हम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम मूव करते हैं कि हाउ टू एंड द कॉन्वर्सेशन। हमने सारी जो मैंडेटरी डिटेल थी वो कैंडिडेट से है वो पूछ ली। अब हमें किस तरीके से कैंडिडेट से वाइंड अप करनी है कॉन्वर्सेशन। हम उसे ये बोलेंगे कि ओके अभिषेक, जो भी कैंडिडेट का नाम है उसका नाम लेकर हम बोलेंगे ओके अभिषेक, आई एम प्रोसीडिंग योर प्रोफाइल फर्दर टू क्लाइंट रिगार्डिंग द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। कि अब मैं क्या कर रही हूँ, आपकी प्रोफाइल को, आपके कैंडिडेचर को आगे क्लाइंट को है वो भेज रही हूँ शॉर्टलिस्टिंग के लिए। जैसे ही उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वंस योर प्रोफाइल गेट शॉर्टलिस्टेड आई विल लेट यू नो रिगार्डिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे ही आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो जाती है कंपनी के साथ, मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता दूंगी कि कब इंटरव्यू है, किस टाइम पर है, फिर मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। हमें फ्रेंड फिर कैंडिडेट से भी पूछना होता है कि डू यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस अपॉर्चुनिटी। आपको कोई क्वेरी है क्या इस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। उनके भी कुछ ऐसे अपने कंसर्न हो सकते हैं कि वो कुछ कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि मैडम बजट का कुछ इश्यू तो नहीं है,
या वो पूछ लेते हैं कि लोकेशन में कोई और लोकेशन भी मिल सकती है, तो हम कैंडिडेट से भी लास्ट में उससे पूछेंगे कि आपको कोई क्वेरी है इस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। अगर कैंडिडेट बोलता है कि हाँ है, तो उसको क्लियर इट आउट कर देंगे। लास्ट में हम कैंडिडेट को बोलेंगे, हमने क्या इन्फॉर्म करना है कैंडिडेट को कि ठीक है, आई विल सेंड यू द जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी हमें क्लाइंट दिया होता है, हमें कॉलिंग के बाद कैंडिडेट को भेजना होता है। तो हमें बोल देंगे उसे कि ठीक है, मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भेज दूंगी, मीनवाइल यू कैन गो थ्रू दैट। जब तक आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ जाती है तब तक आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को है वो गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट में हम बोल देंगे फिर थैंक यू। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है वो मत भूलना। तो ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स।